Guys, welcome to UAV and this is lecture 23 of our quick revision series। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटेरियन जो क्रिटिसिज्म है। कम्युनिटेरियन जो रोल्स की थ्योरी जो है उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किस तरीके से। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर्स में डिफरेंट जो और पर्सपेक्टिव हैं क्रिटिसिज्म के अंदर वो हमने देख लिए थे। आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाई कम्युनिटेरियन केम, कम्युनिटेरियनिज्म जो है वो आया क्यों। देखिए, पहले जैसे हम देख रहे थे कि लिबरलिज्म हम पढ़ रहे थे अभी तक। ठीक है, लिबरलिज्म में हुआ क्या कि टू मच इम्पोर्टेंस टू ऑटोनॉमी ऑफ द सेल्फ, कि लोगों को, जो लोग हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब जो लोग हैं, लोग क्या है, कनेक्टेड हैं अदर लोगों से। ठीक है, सोसाइटल लेवल पर लोग जो है वो कनेक्टेड थे पहले, लेकिन लिबरलिज्म में क्या हुआ कि भाई उन्होंने बोला कि नहीं, आदमी जो है वो उसकी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो उसे हो सकता है वो फॉलो करे भी और नहीं भी करे। ठीक है, तो वो उसके मतलब डिस्क्रिशन पे रहने वाला है। ठीक है, लिबरलिज्म में तो उसके जो मेन सेल्फ है, उसका इंडिविजुअल लेवल जो है, ठीक है, जो हमने यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव में पढ़ा कि भाई लोग जो है, अगर ये आदमी चाहता है कि भाई मुझे अपना प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज़ करना है, मुझे अपने बिजनेस के ऊपर ही फोकस करना है, मुझे जो लोग हैं, जो अदर सोसाइटल मतलब सोसाइटी में अगर ये रह रहा है, जो और लोगों के जो या फिर रिलीजन को ये फॉलो कर रहा है, तो उससे साइड हो सकता है। ठीक है, ये अपने ही जो मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है ये फोकस करेगा। ठीक है, मतलब ये अपने लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकता है किसी भी लेवल पर ये चाहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि लिबरेट मैन फ्रॉम द चेन्स ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, हुआ क्या कि अब लिबरलिज्म की वजह से लोग अपने आप को आइसोलेट कर तो रहे थे, मतलब लोग अलग हो रहे थे सोसाइटल लेवल से कि भाई नहीं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हमें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है या फिर हमें अपनी कोई और दूसरी चीज़ पे हमें फोकस करना है। तो अब लोग वहाँ काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा था, जो आदमी अपने आप को कस्टम ट्रेडिशंस या फिर जो अलग दूसरी जो कम्युनिटी से मतलब अपने आप को अलग कर रहा था, उससे हो क्या रहा था कि भाई आइसोलेशनिज्म जो है वो आ रहा था। लोग जो है अपने आप को आइसोलेट कर रहे थे। ठीक है, एक्सट्रीमली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी लेड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे कि मतलब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज़, जो हम आजकल देख रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज़ का जो हम कॉन्सेप्ट हम जीएस में ही पढ़ते हैं, इसमें हो क्या रहा है कि भाई पहले जो जॉइंट फैमिलीज़ थी, ठीक है, लोग जो हैं एक फैमिली में ही, मतलब एक ये बड़ी सी फैमिली, इसमें दादा दादी चाचा ताऊ, मतलब इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतने सारे ये भाई हो गए, ये नीचे चेन बन गई, फिर इनके बच्चे हो गए, फिर इनके बच्चे हो गए। तो इतने सारे लोग जो हैं वो एक लेवल पर मतलब एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। अब होता है क्या है कि मान लीजिए ये एक पर्सन है ए और बी। अब ये व्यक्ति का अपना पर्सनल स्फेयर होगा, ऑब्वियसली होगा, भाई ये अपना कुछ काम कर रहा है, इसका ये प्रोफेशन इसका कुछ अलग होगा, इस व्यक्ति का अलग होगा, इसका अलग होगा। लेकिन अब ये मान लीजिए, अब ये अपनी जॉइंट फैमिली में तो अलग है, लेकिन अब ये प्रोफेशनल लेवल पे भी इसके एक सोसाइटल मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर एक एक सोसाइटल मतलब इसकी एक सोशल कैपिटल है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बिजनेस ऐसे लॉस हो गया, कुछ और दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पर होता है क्या है कि भाई हम कहते हैं ना कि भाई वी नीड समवन टू फॉल बैक ऑन। ठीक है, तो अब होता क्या है, यहाँ पर जब ये सोसाइटी में, ये फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रह रहा है ये बंदा, तो इसके पास इसके फादर भी हैं, इसके भाई भी है, इसकी वाइफ भी है, तो बहुत सारे लोग हैं जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो जो एक मेंटल स्ट्रेस जो आदमी हो सकता था फेस कर रहा होगा बहुत ज़्यादा, वो इन सब चीज़ों से वो थोड़ा साइड हो जाता है, लोग उसके साथ में रहते हैं हेल्प के लिए। अब लेकिन जब न्यूक्लियराइजेशन होने लगा, लोग लोग अपने आप को मतलब अलग करने लगे हैं। ठीक है, मतलब लोग अपनी मतलब फैमिली से, जॉइंट फैमिली से अलग रहने लगे हैं। भाई एक कपल शादी हुई, अपनी अलग रहने लगे, लेकिन अब जब इन लोगों के पास समस्या है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये हो सकता है कि भाई इनसे डिस्कस ना कर पाए तुरंत, तो बहुत टाइम बाद ये जो होता है कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो आज हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ जो है प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि भाई जो लोग जो हैं वो लिबरलिज्म का जो एक मतलब एक ड्रॉबैक ये भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इससे हुआ क्या कि भाई सोशल कैपिटल का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। तो एक स्कॉलर है रॉबर्ट पुटमैन, उन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जैसे हम एक फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें क्या कैपिटल लगता है, मनी लगता है, तो ऐसे ही एक सोसाइटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सोशल कैपिटल की नीड होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे बेल्जियम का अगर हम एग्जांपल लें, तो यहाँ पर बात की जाती है कि भाई लोग जो हैं मतलब इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को लिबरल मानने लगे कि भाई उन्होंने सोचा कि भाई अब मुझे क्या मतलब है, मतलब कोई तो सोच रहा है कि भाई वोटिंग
आज वोटिंग का दिन है, आज मुझे जाना चाहिए वोटिंग करने लिए। कोई सोच रहा है कि भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई, कोई भी जीते कोई भी हारे, मुझे नहीं मतलब। लेकिन अब ऐसे करते करते लोग अपने आप को आइसोलेट करने लगे, लोगों को मतलब ही नहीं रहने लगा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि बोला गया कि नहीं भाई आप क्या है मतलब वोटिंग करिए। वहाँ पर कंपलसरी वोटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, वोटिंग जो है वो डिक्लाइन कर दी गई थी। तो जैसे हमने हना अरेंट को भी पढ़ा था, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि भाई अगर लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, सिविक मतलब जो सिविलियंस का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल स्फेयर में, वो इतना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पर मतलब लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो जो रजीम है वो टोटलिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो सकती है कभी भी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो बात यहाँ पर देख रहे हैं ना कि आप भाई कैसे जो कम्युनिटी जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। अब देखते हैं कि भाई कम्युनिटेरियन के हिसाब से मतलब जो राइट का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो कम्युनिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, अब देखिए, लिबर्टेरियंस बिलीव दैट देयर कैन बी अ यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। जैसे जो जॉन रॉल्स क्या कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ही तो बनाना चाह रहे हैं कि भाई एक ये मतलब जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, और जितने भी मतलब डोमेन है अलग अलग, आप हर जगह इस चीज़ को अप्लाई करिए और आपको इस चीज़ से जस्टिस मिलेगा, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है। लेकिन जो कम्युनिटेरियंस हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई स्पेसिफिक मतलब दे सपोर्ट कम्युनिटी स्पेसिफिक राइट, कि भाई कुछ कम्युनिटी जो हैं वो मतलब उनके हिसाब से कुछ राइट्स अलग होंगे, और कुछ दूसरी कम्युनिटी मान ले ए कम्युनिटी और बी कम्युनिटी, इनके हिसाब से कुछ जो मतलब राइट्स हैं वो अलग होंगे, इनके हिसाब से कुछ राइट्स इनके लिए अलग होंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल भाई इनके यहाँ पर मतलब हो सकता है ये बोलें कि भाई चाइल्ड मैरिज जो है वो हमारा हक है, ठीक है भाई, हम तो चाइल्ड मैरिज कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बोलेंगे नहीं ये तो इमोरल होता है। तो भाई इनके हिसाब से क्या है, अलग है। तो बात क्या यहाँ पर क्या हो रही है, एक टर्म है कल्चरल रिलेटिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स, कि भाई लोग जो हैं वो मतलब कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनको फॉलो करती हैं डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ राइट, ठीक है। जो कम्युनिटीज़ के हिसाब से जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो डिफर कर सकता है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या होगा कम्युनिटेरियंस के हिसाब से। तो जैसे लिबर्टेरियन क्या कह रहे थे कि भाई स्टेट शुड बी न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ गुड, ठीक है, न्यूट्रल रहना है स्टेट को। और इन्होंने पर्सनल स्फेयर और पब्लिक स्फेयर को क्या कर दिया था, सेग्रीगेट कर दिया था, ठीक है। और ये कह रहे थे कि भाई रिलीजन और जो कल्चर है, ऐसे इश्यूज़ को लोग जो हैं वो अपने पर्सनल स्फेयर में ही रखें, वो ज़्यादा सही है। तो जैसे यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा था कि भाई ये एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, जैसे यूनिवर्सल सिटीजनशिप होगा, या यूनिफॉर्म सेट ऑफ राइट्स कुछ हैं। तो ये कह रहे थे कि भाई हमने एक कुछ रूल बना दिए सिंपल से, ठीक है, ये अब चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख्स हों या क्रिश्चियंस हों, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी लोग हों, लेकिन उन्हें ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिबरल्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब इसमें एग्जांपल आप जैसे हम एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ते हैं कि भाई जैसे मतलब सिख जो मतलब रिलीजन है, उसमें वो कहा जाता है कि जैसे हेलमेट है, अब नेसेसरी तो हर किसी के लिए, लेकिन वहाँ पर जो वो टर्बन जो यूज़ करते हैं वो लोग, टर्बन का जब यूज़ करते हैं तो वो हेलमेट नहीं पहन सकते, तो वहाँ पर उन लोगों को एक्सेप्शन दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि या बुर्का या हिजाब वाला जो आजकल हम कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अगर हम कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव देखें तो वो वहाँ पर उनका कहना होता है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि भाई लोग जो हैं वो अपने पर्सनल स्फेयर में ही मतलब ये करेंगे और यहाँ पर पब्लिक स्फेयर में उन्हें नहीं पहनना है। अब लिबरल्स क्या बोलेंगे कि नहीं, ठीक है ना, लिबरल्स बोलने वाले हैं कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, पब्लिक स्फेयर में आपको नहीं पहनना है। कम्युनिटेरियन बोलेंगे कि नहीं, हम तो भाई पब्लिक स्फेयर में भी पहनेंगे, ठीक है। तो कम्युनिटेरियन का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि भाई इंडिविजुअल इन पब्लिक स्फेयर डोंट लीव देयर कम्युनिटी एट होम। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक पर्सनल और पब्लिक स्फेयर को ऐसा अलग कर दिया है कि भाई यहाँ पर अपने पर्सनल स्फेयर, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन आप जो है वो अपना फॉलो करिए। यहाँ पर आपको एक यूनिवर्सल रूल है, नॉर्म्स हैं कुछ, ठीक है, वो आपको ये फॉलो करने हैं। कोई भी रिलीजन का कोई भी धर्म का बंदा हो, उसे ये चीज़ फॉलो करनी होगी जो स्टेट ने लॉ बना दिए। तो वो कम्युनिटेरियंस का कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई लोग जो हैं वो अपने जो ये जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो यहाँ से इस लाइन के इधर आए तो बस सब छोड़ दिया, ऐसा नहीं है भाई। वो जो उनके बिलीव्स हैं वो इतने इंटैक्ट हैं उनके साथ, वो उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हेंस इवन इन पब्लिक स्फेयर रोल ऑफ कम्युनिटी शुड बी कंसिडर्ड इन शेपिंग रैशनैलिटी एंड मॉरलिटी। तो भाई अब अगर कोई रैशनल या फिर मॉरल प्रिंसिपल आप मतलब बना रही है कोई स्टेट, तो उन्हें जो कम्युनिटी के स्पेसिफिक मतलब कस्टम ट्रेडिशन है उस चीज़ को भी कंसिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि भाई बुर्का जो पब्लिक में है, अब लिबरल्स बोलेंगे कि नहीं भाई हमें तो मतलब कुछ नॉर्म्स रूल्स हैं वही फॉलो करने हैं, यूनिवर्सल लॉ बनाया हुआ है, ठीक है, वो सबको फॉलो करना है। लेकिन कम्युनिटेरियंस क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई आप अपने कस्टम ट्रेडिशंस को घर पे छोड़ के आ गए, ठीक है, आपको भाई हमें वहाँ पे भी हक होना चाहिए, भाई हम वहाँ पे भी पहनेंगे, ठीक है। अब देखिए,
अब हमें प्रोमिनेंट कुछ कम्युनिटेरियन स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है भाई, उन्होंने मतलब क्या स्पेसिफिक कुछ चीज़ें बोली हैं। तो जैसे कि ये कुछ नाम है, एलिसडेयर मैकेंटर हैं, चार्ल्स टेलर हैं, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर। ठीक है, तो ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट वो कौन है, माइकल सैंडल एंड माइकल वॉल्जर। क्योंकि इनके जो क्रिटिसिज्म सुनकर रॉल्स ने क्या है, इन्हें रिप्लाई भी किया था अपनी बुक्स में। ठीक है, तो माइकल सैंडल जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। माइकल वॉल्जर जो है वो स्फेयर ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ जस्टिस। तो हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए, तो मतलब क्रिटिसाइजेज रॉल्स ऑन टू ग्राउंड्स, कॉन्सेप्ट माइकल सैंडल, ठीक है, कंसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड कंसेप्शन ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, अब देखिए, तो इनका कहना क्या है कि जैसे रॉल्स ने कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई ओरिजिनल पोजीशन में उन्होंने लोगों को रखा, वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर जो लोग रहे, वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर लोग थे, ओरिजिनल पोजीशन में लोग थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई लोगों को क्या है ना, अपने कुछ मतलब चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है। पता क्या नहीं, उन्हें नहीं पता है कि भाई वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका स्टेचर क्या है सोसाइटी में। ठीक है, वो रिच हैं, पुअर हैं, कैसे हैं। तो लोग जो हैं वो जब जस्टिस करेंगे तो वो ये सोच के करेंगे कि भाई उनकी जो सिचुएशन है वो ऐसे मतलब वर्स्ट ऑफ ना हो जाए। ठीक है ना, तो वो ये लोग सोचकर जस्टिस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, कि भाई मैक्सिमम प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करने वाले हैं वहाँ पर लोग। लेकिन इसके अगेंस्ट में जाके माइकल सैंडल बोल रहे हैं कि भाई जो मैन जो है इज़ नेवर इंडिपेंडेंट ऑफ हिज कम्युनिटी, सेल्फ इज़ नॉट प्रायर रादर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एंड। ठीक है, तो इनका कहना ये है माइकल सैंडल का। देखिए, अब पीपल आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट एजेंट मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट चॉइसेस बट मॉरल एजेंट्स। वो कह रहा है कि भाई पीपल जो हैं वो मॉरल एजेंट्स होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भाई लोग जो हैं अपने आप से कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चॉइसेस बना रहे हैं। लोग कम्युनिटी में एक पैदा हुए हैं, अब जब वो बचपन से, एक बच्चा छोटा है, वो भाई ग्रो हो रहा है, अब 20-25 साल हो गए उसे, तो वो साथ में ऐसा नहीं है कि भाई वो एब्स्ट्रैक्ट कोई भी चॉइसेस बनाते हुए चल रहा है। जो वो जहाँ पर रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे कुछ कस्टम्स होंगे, कुछ ट्रेडिशंस होंगे, कुछ जो लोग हैं वो उनकी कुछ मान्यताएं हैं, तो वो चीज़ वो सब वो उसके अंदर वो इनहेरिट करता हुआ जा रहा है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप यहाँ बोलो कि नहीं अब यहाँ आपको नहीं मानना है, ऐसा नहीं है। वो चीज़ वो सब चीज़ वो इनहेरिट करता हुआ आ रहा है वो सब चीज़ें। तो मैन इज़ एम्बेडेड इन नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन। ठीक है, सोसाइटल लेवल पे भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो चीज़ वो फॉलो कर रहा है, वो देख रहा है, तो वो सब चीज़ें वो अंदर उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो इनबिल्ट होती जाती हैं। अब रॉल्स हैज़ अंडरमाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी। रॉल्स ने लेकिन क्या किया, इन्फ्लुएंस जो है वो कम्युनिटी का जो लोगों पर होता है वो अंडरमाइन कर दिया। क्योंकि उन्होंने तो क्या, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली थी, रॉल्स के हिसाब से जस्टिस का उन्हें कॉन्सेप्ट देना था, तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली, लोगों को ओरिजिनल पोजीशन में रखा और उन्होंने कहा भाई ये वेल ऑफ इग्नोरेंस में है। लेकिन माइकल सैंडल जो है एक कम्युनिटेरियन, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग जो है वो अपनी कम्युनिटी के जो मतलब जो कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, उस चीज़ से अलग हो ही नहीं सकते। लोगों के अंदर वो चीज़ हमेशा रहने वाली है। ठीक है, there can be no universal idea acceptable by all. Even Rawls' conception of rationality is not free from his own conception of community, of right and wrong. क्योंकि देखिए वो कह रहा है कि भाई रॉल्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो भी उसके जो कम्युनिटी जो मतलब बैकग्राउंड है उससे वो अलग हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि देखिए रॉल्स जो है वो यूएसए से बिलोंग करते हैं, हमने देखा स्टार्टिंग से, और वहाँ पर क्या था, लिबरल्स लोग मतलब हैं, रह रहे हैं। अब जो उनका पर्सपेक्टिव है वो हमेशा लिबरल रहा है ना। ठीक है, जो लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव जो है, लिबर्टेरियन को जो मतलब फॉलो फेवर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से। तो माइकल सैंडल यही कह रहे हैं कि भाई रॉल्स इनफैक्ट जो हैं वो भी अपने जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनकी कम्युनिटी जो सोसाइटल वैल्यूज़ थी, उस चीज़ से वो अलग हो ही नहीं पाए हैं। ठीक है, ही बिलीव्स इन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ठीक है, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम यूएसए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट व्हेन व्हाट ही थिंक्स रैशनल विल ऑल्सो बी अपियर रैशनल टू एन अफगान। ठीक है, अब वो यूएसए में आपने बोला कि भाई कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो हमने बना दी और ये रैशनल बेसिस से बनाई गई हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलोगे कि भाई यही सेम प्रिंसिपल जो है वो आप अफगानिस्तान में भी फॉलो करा लो, क्योंकि भाई वहाँ पे जो लोग हैं वो अलग चीज़ मानते हैं, वहाँ पे उनके कस्टम्स अलग हैं, वहाँ पे उनका जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होगा। ठीक है, मतलब अब कुछ ट्राइब्स होती हैं, ठीक, अब कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि नहीं हमें हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता है, हम तो ये कहते हैं कि भाई ये मान ली ट्राइब्स के कुछ लोग हैं और यहाँ पर एक लीडर है, तो वो लीडर में इतना ज़्यादा अपनी मतलब सोवरेनिटी रखते हैं। ठीक है, कि जो लीडर बोलेगा वही किया जाएगा। ठीक है, वही चीज़ उन्हें फॉलो करनी है, चाहे उनका वो डेली रिजीम हो या फिर एक कोई गोल हो लाइफ का, तो वो लीडर पे अपनी जो है वो चीज़ रखते हैं, भरोसा रखते हैं।
अब देखिए माइकल वॉल्जर जो है वो क्या कह रहे हैं, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं माइकल वॉल्जर। वो कह रहे हैं कि देखिए देयर कैन नॉट बी अ सिंगल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एक्सेप्टेबल बाय ऑल, डिफरेंट स्फेयर्स नीड डिफरेंट प्रिंसिपल। कि अगर आप इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें और पॉलिटिकल स्फेयर की बात करें तो वहाँ पर एक सेम प्रिंसिपल जो है जस्टिस का वो आप फॉलो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ बना रही है, मतलब पॉलिटिकल मान लीजिए ये स्फेयर हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई वनरेबल सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए, जैसे हम देख लेते हैं भाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, ये बनी हुई है। अब लोगों को क्या है, इसमें राशन बांटना है सस्ते, मतलब बहुत माइनट लेवल पे फ्री राशन भी दे रहे हैं कहीं कहीं पे। तो ये सब चीज़ें लोग मतलब सरकार कर रही है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। अब लेकिन आप ये बोलें कि भाई यही जो मतलब प्रिंसिपल है इसी चीज़ को आप रिलीजियस स्फेयर में भी अप्लाई करा दो, तो माइकल वॉल्जर का कहना है क्या है, नहीं ऐसा नहीं है भाई। रिलीजियस स्फेयर में क्या है कि आपको अलग प्रिंसिपल लगाने पड़ेंगे। आप वहाँ पर बात करोगे कि भाई लोग जो हैं वो अपने मतलब उनका जस्टिस क्या होगा रिलीजियस स्फेयर में, कि भाई लोग जो हैं वो अपने रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर सकें फ्रीली, या उनके रिलीजियस स्फेयर में कोई चीज़ मतलब दूसरे जो कम्युनिटी है रिलीजन है वो इंटरवीन ना करे, कम्युनल वायलेंस ना हो। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जस्टिफाइड होंगी, ये वाले प्रिंसिपल्स वहाँ पर लगने वाले हैं। तो वहाँ पर बात हो रही है माइकल वॉल्जर के द्वारा कि भाई अलग अलग स्फेयर्स में प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। पॉलिसीज विल वेरी बिकॉज जस्टिस ऑल्सो वेरीज। जैसे कि अगर हम कास्ट का एग्जांपल देखें कि भाई एशियन मतलब ये कास्टिज्म जो है वो एक एशियन फिनोमेना है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई जो कास्ट की वजह से, कास्ट सिस्टम की वजह से जो कि मतलब डिस्क्रिपेंसीज हैं एक सोसाइटीज़ में, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स जो इश्यूज आते हैं हमारे एशियन सोसाइटीज़ में कास्ट की वजह से, इंडियन लेवल पे अगर हम देख लें तो हम बोले कि नहीं भाई वही जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ही तो है ये। अब आप ये बोलो कि नहीं यही जो प्रिंसिपल है, जो हम इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ प्रिंसिपल लगा रहे हैं, वही चीज़ हम यूएसए में भी अप्लाई करा दें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे मतलब होता होता रहा है, ये हम आज भी देखते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल जैसे ब्लैक एंड वाइट्स का, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जो है। तो वहाँ पर क्या है कि जब स्फेयर डिफरेंट हो जाता है, जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा, तो हमें जो प्रिंसिपल जो है वो अलग ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो माइकल वॉल्जर क्या कह रहे हैं कि भाई जो मतलब डिफरेंसेस जो हैं लोगों के बीच में, उन्हें क्या है हमें रिकॉग्नाइज करना है कि भाई यूजेस डिफरेंस टू चैलेंज यूनिवर्सलिस्ट अजम्पशन ऑफ लिबरल्स अकॉर्डिंग टू हिम कंसेप्शन ऑफ जस्टिस वेरी, ठीक है। जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है वो वेरी करता है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है एग्जाम्पल ग्रीस का। उन्होंने कहा भाई देखो ग्रीस में क्या है ना, लोग जो हैं वो आपस में मिलके एक पैसा इकट्ठा कर सकते हैं एक स्टेडियम बनाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि भाई हमें एक छोटे जो गरीब व्यक्ति है उसकी हम हेल्प कर दें पैसा जोड़ के, ठीक है, वो इस चीज़ में नहीं मानते हैं। तो वहाँ पे जस्टिस का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ द एंड। अब जैसे कास्टिस में हम बात करें कि भाई वेयर कास्ट सिस्टम कंटिन्यूज इवन इन प्रेजेंट टाइम्स बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम रादर सब्सक्राइब विद द सिस्टम। क्योंकि भाई अब कास्ट सिस्टम जो है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ ऐसे नॉर्म्स आ गए, कुछ प्रिंसिपल आ गए, हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिए, सब चीज़ बना दी, लेकिन उसमें भी हम ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉपर एनिलेशन हो गया है सिस्टम का, एनिलेशन तो हुआ नहीं है। वहाँ पर भी ऐसे कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं कि भाई ये सिस्टम जो है ये भी इंटैक्ट रहे, और इसे मतलब इसके रहते हुए भी जस्टिस जो है वो हो पाए लोगों के बीच में। तो वहाँ पर ये वाली बात हो रही है भाई अलग अलग स्फीयर में जो है वो अलग अलग मतलब जस्टिस जो है वो रहने वाला है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो भी अलग होंगे। तो वी आर वन अदर्स इक्वल, वी आर प्रोड्यूसर ऑफ सोशल मीनिंग, वी शुड नॉट इम्पोज आर मीनिंग एंड वैल्यूज ऑन दोज हु कैन नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद सच वैल्यूज, हैंस डिफरेंसेज शुड बी रिकॉग्नाइज। तो बात यहाँ पर सिंपल सी हो रही है कि भाई डिफरेंस जो है वो हमें रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो आपको माइकल वॉल्जर में क्या याद रखना है कि भाई जो डिफरेंट स्फेयर जो हैं, ठीक है, डिफरेंट स्फेयर में क्या होता है, डिफरेंट जस्टिस चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो लगेंगे, ठीक है, डिफरेंट प्रिंसिपल भी यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो हमें जो डिफरेंसेस जो है वो उन्हें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। माइकल वॉल्जर का कहना ही है। तो अगर हम मेन थीम देखें जो कम्युनिटेरियन जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं रोल्स की, वो किस मतलब मेन थीम क्या है वो क्या है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अगेंस्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जो रॉल्स यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस दे रहे थे उसके अगेंस्ट में मतलब ये लोग बात कर रहे हैं। वन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस टू बी अप्लाइड इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे कि ये रॉल्स का कहना था, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, जैसे हमारे माइकल सैंडल ने भी बोला या माइकल वॉल्जर ने भी बोला कि भाई डिफरेंसेस जो है उन्हें हमें रिकॉग्नाइज करना है, और डिफरेंट जो स्फेयर होंगे वहाँ पर डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अप्लाई होगा। फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस। फोर्थ क्या है, जस्टिस इज नॉट साइंस ऑफ होमोजेनाइजेशन बट आर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। होमोजेनाइजेशन नहीं करना है हमें जस्टिस का, कि भाई आपने जस्टिस का एक प्रिंसिपल बना दिया, आपने कहा भाई ये अलग कम्युनिटी है A B C D
इतनी टाइप की अलग अलग कम्युनिटी है, सबको एक ही उस पर आपने बांध दिया। ऐसा नहीं है भाई, ये अलग कम्युनिटी है, ये लोकेशन अलग है, यहाँ पर लोग अलग टाइप से रह रहे हैं, तो भाई सब लोग अपने अपने मतलब हिसाब से रहेंगे, ठीक है। उन डिफरेंसेस को आपको क्या है, रिकॉग्नाइज करना है, और उसके उनके जो कस्टम ट्रेडिशन को ऐसे अलग ना करते हुए भी ऐसे कुछ प्रिंसिपल बनाने हैं कि भाई वो जस्टिस भी हो पाए वहाँ पर, ठीक है, लोगों के साथ इनजस्टिस भी ना। अब देखिए, अब माइकल सैंडल और वॉल्जर को हमने पढ़ लिया। अब उन्होंने तो जो अपने मतलब क्रिटिसिज्म कर दिया, अब रॉस ने जो है क्या है, रिप्लाई दिया है इन्हें। तो उनकी बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि ही डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन हिज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो जो प्रिंसिपल जो जस्टिस के रॉस ने दिए हैं, उन्होंने उसमें कोई चेंज ना किया। उन्होंने बस ये कर दिया कि भाई जो मेरे जो प्रिंसिपल हैं जस्टिस के, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तक ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं है हर एक अफेयर में वो रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तक ही लिमिटेड है। ही ऑल्सो असर्ट दैट हिज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर मोर रैशनल बट नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर्स, ठीक है। रैशनल जो हैं उनके मतलब जस्टिस, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई मेरे जो प्रिंसिपल हैं वो मतलब मोर रैशनल हैं और दूसरे प्रिंसिपल से, लेकिन जो अदर इरेशनल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान, वो इन कह रहे हैं कि भाई इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों, वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। अब देखो, रॉस ने रिप्लाई किया, जैसे अब देखिए, अब इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्या होता है कि मान लीजिए कोई सोसाइटी है, अब कोई भी सोसाइटी है अगर वो बनती है, तो वहाँ पर कैसी भी सोसाइटी हो, वो लोग यही चाहेंगे ना कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे। अब स्टेबिलिटी कैसे बनेगी, स्टेबिलिटी ऐसी बनेगी कि भाई जो लोग हैं वो एक स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करें। अब लॉ स्पेसिफिक कैसे, मतलब जो लॉ लॉ जो बनेगा वो लोगों ने खुद ही बनाया हो, ठीक है। अब लोगों ने अगर लॉ खुद बनाया है तो वो उसे फॉलो भी करेंगे, मतलब एक लेजिटिमेट लॉ होगा। अब जब लेजिटिमेट लॉ को लोग फॉलो कर रहे होंगे, तो वो जो सोसाइटी है वो क्या होगी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी। तो रॉल्स का ये कहना है कि भाई जहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर होगा जिस सोसाइटी में, वहाँ पर मेरे जो जस्टिस के प्रिंसिपल हैं वो अप्लाई होंगे, ठीक है। तो अब लोग जो हैं वो मतलब लोगों का रूल होगा, लोगों ने लॉ बनाया है, उसी हिसाब से वो लोग चलेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज ओनली एप्लीकेबल टू डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो मतलब जहाँ पर नहीं है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में, वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई हो ही नहीं पाएगी। जैसे अब मान लीजिए कि भाई यूएस ने, जब अभी मैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई सद्दाम हुसैन ने अपने लिबरल मतलब आइडिया को वो इंटेक्ट करते हुए उन्होंने बोला कि भाई मैं तो अपने हिसाब से रहूँगा, ठीक है भाई, मुझे मेरे ऑयल के कुएँ हैं तो भाई मैं चाहे इसे जलाऊँ या कुछ करूँ, लेकिन ग्लोबल जो लेवल पर जो लोगों को मतलब हार्म हुआ या फिर डिमांड जो सप्लाई जो है वो कम हो गई ऑयल की ग्लोबल लेवल पर, तो यूएस को क्या इंटरवीन करना पड़ा। जब यूएस वहाँ पर गई अटैक किया उन्होंने, तो लोग भी लेकिन जो थे वो अपनी जो पॉलिटिकल रजीम थी, जो डिक्टेटरशिप रजीम थी वहाँ पर, और जो लीडर था पॉलिटिकल उसके साथ में थी नहीं, तो वहाँ की जो आवाम है वो भी उनके अगेंस्ट में हो गई, ठीक है। तो जो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस जो है वो वहाँ पर यूज़ हो रहा था, ठीक है। वो कह रहे थे नहीं, हमारी कम्युनिटी में जो है हम ये वाले प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, हमने तो डिक्टेटरशिप ही चलानी है, आप यूएसए में चलाइए भाई, वहाँ पर रॉल्स के जस्टिस के जो आइडियाज़ हैं आप वहाँ पर फॉलो करिए। यहाँ पर क्या हो रहा था, वो कहते नहीं, हमें तो डिक्टेटरशिप ही चलानी है, यहाँ पर हमारी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन वेस्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दीज सोसाइटीज़, इनका कहना ये था यहाँ पर, जो ये नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जो हैं वो, अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी की अगर हम बात कर लें भाई क्या है ये, देखो, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज रिकॉग्नाइजेज राइट्स एंड लिबर्टीज़, पीपल कैन लिव अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्राइन, जो उनकी अलग अलग मतलब डॉक्ट्राइन है, जो अलग अलग टाइप के उनके कस्टम ट्रेडिशन है, उनके साथ में लोग रह सकते हैं, येट द स्टेबिलिटी इज़ फाउंड इन। अब लोग अलग अलग उसके साथ रह भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक जो एक मतलब पॉलिटिकल कल्चर जो है वो बना हुआ है और स्टेबिलिटी भी बनी हुई है, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि पब्लिक रीजनिंग है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है, टॉलरेशन है, ये सब चीज़ें लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। पीपल डेवलप इट बिकॉज दे एक्सेप्ट बर्डन ऑफ जजमेंट। बर्डन ऑफ जजमेंट क्या होता है, आप देख लेते हैं। देखो, जैसे पीपल जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसकी वजह से उनके कुछ कंसेप्शन होते हैं राइट और रॉन्ग के, कि भाई अब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में मान लीजिए बिलोंग करता है कोई व्यक्ति, टाइम पीरियड में बिलोंग करता है कोई व्यक्ति, अगर वहाँ पर उस टाइम पर जो है सती प्रथा जो है वो मानी जाती थी, तो उसे ये लगता था, कोई भी व्यक्ति को या फिर वहाँ पे जितने भी लोग होंगे उन सब लोगों को ये लगता होगा कि सती जो है वो उनका राइट है। जैसे कोई आदमी है ये, कि अगर भाई ये मरेगा, इसकी डेथ होगी, तो उसकी जो वाइफ है वो सती कर लेगी, वो है ना, वो भी आग में जल के राख हो जाएगी, ठीक है। वो उसे लगता था कि नहीं, ये जो है ये सही है, ठीक है। और जो उसकी वाइफ है
मतलब जो वहाँ की औरतें, उन्हें भी लगता था कि भाई ये उनकी ड्यूटी है, क्योंकि उनकी जो पर्सनल कोई आइडेंटिटी थी नहीं, दे वर एसोसिएटेड विद देयर, मतलब जो मैन है, जो भी इनके आदमी हैं, उन लोगों के साथ उनकी आइडेंटिटी एसोसिएटेड थी। अब वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या था, मॉरल था, जस्टिफाई भी था उनके हिसाब से। अब ऐसे ही कुछ मतलब प्रिंसिपल होते हैं, जैसे मान लीजिए कास्टिज्म भी आप देख लीजिए भाई, लोग जो हैं आज भी इम्प्योर और प्योरिटी में जो है वो बिलीव करते हैं। ठीक है कि भाई कुछ अपर कास्ट हैं, कुछ लोअर कास्ट हैं, तो लोग जो हैं वो आज भी बिलीव कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो अब लेकिन क्या होता है कि भाई ये जो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आने वाले, जिनके डिफरेंट एक्सपीरियंस है और जो उनके डिफरेंट कंसेप्शन है राइट रॉन्ग के। अब देखो, कास्टेस में बिलीव करना ठीक है, हम ये नहीं कह रहे भाई मत करिए, लेकिन अब अगर आप इधर दूर से खड़े होकर देख रहे हैं तो अब ये व्यक्ति कहेगा कि भाई ये मुझे तो सही नहीं लगता, इसके हिसाब से क्या है, रॉन्ग है। एक दूसरा व्यक्ति है वो खड़ा, वो कह रहा है नहीं यार ये तो सही है। तो भाई सबके अलग अलग परसेप्शन है, किसी के हिसाब से रॉन्ग है वो चीज़, किसी के हिसाब से वो चीज़ राइट भी है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि भाई डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर में लोग क्या है, एक ओवरलैपिंग कंसेंसस बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, किस कुछ कुछ मतलब उस पर किस पर मतलब कुछ कुछ प्रिंसिपल्स पर। ठीक है, जैसे कि ओवरलैपिंग कंसेंसस ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। अब यही सब जो कॉन्सेप्ट हैं वो किसने दिए थे, रॉल्स के तो प्रिंसिपल नहीं है कि भाई लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, ह्यूमन डिग्निटी होगी, जब रॉल्स ने अपने आइडिया ऑफ जस्टिस दिए, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने देखें। तो रॉल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई एक कैसे भी लोग हों, लेकिन अगर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर है तो वो जो लोग हैं एक ओवरलैपिंग कंसेंसस जो है वो बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, और वो ओवरलैपिंग कंसेंसस जो है वो कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उस पर बिल्ट होने वाला है कि भाई लोग जो है इतनी सारे मतलब उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद भी लोग रह रहे हैं ना, एक सोसाइटी जो है वो एक स्टेबल भी है कि भाई हम आपकी बात भी मान रहे हैं। टॉलरेशन जो है वो है, जो हमने बात की यहाँ पर कि भाई टॉलरेशन होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, रॉल्स यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब तीसरी बुक जो है रॉल्स की, द लॉज ऑफ द पीपल। ठीक है, द लॉज ऑफ द पीपल, इसमें क्या बात हो रही है कि देखिए लॉज मतलब रॉल्स ने क्या डिफरेंस प्रिंसिपल दिया था एक, तो उसमें बात क्या हो रही थी कि भाई प्रो पुअर है ये, कि भाई हम रिच के ऊपर टैक्स लगाएंगे और जो उससे पैसा आएगा उसमें जो गरीब लोग हैं उसके बेटरमेंट के लिए उस पर खर्च करेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ पर जो कुछ कॉस्मोपॉलिटन थिंकर है उन्होंने क्वेश्चन किया, जैसे कि थॉमस पॉच, वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये रॉल्स ने एक डिफरेंस प्रिंसिपल दिया है, ये क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी एप्लीकेबल है, कि भाई नॉर्थ जो है, मतलब जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोग जो रह रहे हैं या फिर साउथ में जो हैं, जो गरीब लोग हैं, अब चाहे वो किसी वजह से हो, चाहे वो अपनी जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से हो, वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, या नॉर्थ जो है वो ओवर डेवलप या फिर डेवलप्ड हो चुका है, या वेस्ट जो है, तो वो कह रहे हैं कि भाई क्या उन यहाँ पर भी रॉल्स के जो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो अप्लाई होंगे, क्योंकि देखो थॉमस पॉच जानते हैं कि भाई वो यूएसए से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो यूएसए डेवलप है, तो क्या यूएसए को जो डेवलपिंग अदर नेशंस हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। अब यहाँ पर ये वाली क्वेश्चन आ गया। तो रॉल्स क्या कह रहे हैं कि नहीं, रॉल्स यहाँ पर अग्री नहीं करते हैं। रॉल्स क्या कहते हैं कि 8 प्रिंसिपल जो हैं विच कैन बी अडॉप्टेड बाय रेगुलर। ऐसा नहीं है कि भाई हमने अगर 100 रुपये कमा लिए, अगर एक मतलब स्टेट ने मान लो 1 लाख करोड़ भी कमा लिए, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप उसमें से 10,000 करोड़ जो है वो इस वाली सोसाइटी को दे दो। ठीक है, ये भी बात नहीं कह रहे हैं वो। ठीक है, वो प्रिंसिपल कुछ 8 प्रिंसिपल उन्होंने बताए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये अडॉप्ट करेंगे लिबरल्स, जो डेवलप्ड नेशन है, अगर वो जो लोग हैं डीलिंग विद डिसेंट पीपल मतलब जो डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, जो गरीब लोग हैं अभी, मतलब अभी डेवलप हो रहे हैं एक तरीके से। अब डेवलपिंग नेशंस मस्ट सेटिस्फाई 4 कंडीशन, कह रहे हैं देखो उन्हें पीसफुल होना होगा, सिक्योर सम बेसिक ह्यूमन राइट्स, उनके जो सोसाइटी में जो है वो कुछ बेसिक राइट्स जो हैं वो अप्लाई होने चाहिए, लॉ इनकॉर्पोरेट्स आइडिया ऑफ कॉमन गुड। ठीक है, हायरार्की जो है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन बट डिसेंट, कि भाई वो ये कह रहे हैं कि देखो हायरार्की जो है वो एग्जिस्ट तो करेगी भाई, कुछ लोग जो हैं वो रिच होंगे, कुछ जो हैं वो एलीट क्लास होगी, कुछ पुअर क्लास होगी, लेकिन जो पुअर क्लास है आपको उसे रिकॉग्नाइज करना है, ऐसा नहीं है आप उसे निगलेक्ट कर दो। ठीक है, और वहाँ पर डिफरेंस जो प्रिंसिपल है उसे आप अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये जो 4 प्रिंसिपल है ये होने चाहिए एक डेवलपिंग नेशन के अंदर। और जो 8 प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि भाई वो जो लिबरल्स जो हैं, डेवलप नेशन है, वो जो है वो मतलब ये 8 प्रिंसिपल जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या है। देखो, रिस्पेक्ट फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, ऑब्जर्व ट्रीटीज, ट्रीट देम इक्वल्स इन एग्रीमेंट,
ऑब्जर्व द ड्यूटी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, नो राइट्स टू वॉर बट सेल्फ डिफेंस, ऑनर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, जैसे ह्यूमन राइट्स की हम ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं। ऑब्जर्व सम कोड ऑफ कंडक्ट एंड वॉर, जैसे हम प्रिजनर ऑफ वॉर जो है जेनेवा कन्वेंशन के अंदर, ठीक है, प्रिजनर ऑफ वॉर में जहाँ पर जो प्रिजनर ऑफ वॉर होगा तो उसके ह्यूमन राइट्स को कैसे हमें मतलब रखना है, ठीक है। असिस्ट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये सब जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं ये ग्लोबल लेवल पर जो डेवलप नेशन है वो फॉलो कर सकते हैं। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है इंडिया भी इन प्रिंसिपल्स को अपने फॉरेन पॉलिसी में अप्लाई करता है, ठीक है। हम तो एक डेवलपिंग नेशन है तब भी हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो फॉलो की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आइडिया ऑफ जस्टिस जो है वो ख़त्म हो गया है पूरा, मतलब एज़ पर आर सिलेबस, PSIR के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अब इसके बाद हम इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये क्विक रिवीजन सीरीज़ जो है वो अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोग देख सकें। तो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं।